सब मिलकर बोले, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। काफी समय से आप संतों महापुरुषों के अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे थे। गीत, विचार, कविता, जिस रूप में भी जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, मुबारक है। सत्संगत निरंकारी सत्संग में विचार भी किए जाते हैं, गीत भी बोले जाते हैं। आसपास के सुनने वाले व्यक्ति अक्सर ये बात सोचा करते हैं कि कुछ स्टेज के पास आकर खड़े हुए माइक पर गीत बोल दिए, थोड़ी बहुत अपने मन की बात रख दी, ये कैसा सत्संग है। कबीर साहब कहते हैं, लोग कहें ये गीत हैं, ये तो ब्रह्म विचार गीत नहीं है। आप अपनी मर्जी से चाहे जो भी इनका अर्थ लगाते रहें, लेकिन ये ब्रह्म विचार हैं। ब्रह्म जिसमें से हम सब निकल करके आए हैं, ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, तमाम समांतर यूनिवर्स, आकाश गंगाएं, अगर इन सब में कोई चीज समान रूप से विराजमान है तो वो केवल और केवल ब्रह्म है। और प्यारे सत्संगत, यूं तो तमाम धर्म ग्रंथ 84 योनियों की बात करते हैं। हम केवल यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में आपको दो तरह के प्राणी देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो वे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है, और जो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो किसी ना किसी तरह से ईश्वर को धियाते हैं। चाहे कोई देवी देवता के रूप में उनकी पूजा करे, चाहे कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के वहां रहने वाले देवी देवताओं को खुश करने का प्रयास करे, चाहे कोई मंदिर में जाकर के दीपक जलाए, कोई मस्जिद में जाकर के नमाज करे, चर्च चला जाए, गुरुद्वारे चला जाए, या फिर अपने घर के अंदर ही मंदिर बना करके सजदा करे। संसार में ऐसे लोगों को धार्मिक लोग कहा जाता है, आस्तिक लोग कहा जाता है, जिनकी ईश्वर में आस्था होती है। लेकिन आप में से कई भाई बहन यह सोचकर आश्चर्य करेंगे कि संसार में ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं। वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है। इसका सीधा सा प्रमाण मेरे मोबाइल में एक वीडियो पर एक व्यक्ति ने दिया। आप जो परमात्मा परमात्मा की बात करते रहते हैं, कोई परमात्मा नहीं होता। किसी परमात्मा ने हमारे शरीर को नहीं बनाया, कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और बहुत लंबा कमेंट वहां पर मौजूद है। कोई असत्य तो है नहीं कि हमारा शरीर सेल्स से मिलकर के बना है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगली बात यह है कि आखिर वो सेल्स आए तो आए कहां से, सेल्स को कहां से, किसने बनाया। अगर आप बात करें किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर के जिसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, तो आप चाहे कितने ही कोटेशन, कितने ही उदाहरण, कितने ही एग्जाम्पल उनके सामने रख दो, कितने ही संतों, महापुरुषों, पीर पैगंबरों की वाणियां उनके सामने रख दो, आपकी बात पर वो रत्ती भर भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सतगुरु की तरफ से संसार के लोगों को यह पैगाम दिया जाता है कि ईश्वर है, क्योंकि नाम है। ईश्वर है क्योंकि नाम है। परमेश्वर है क्योंकि परमात्मा को कहा गया है परमात्मा है। महात्मा कहते हैं किसी शय के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। वस्तु होती है तभी उसका नाम रखा जाता है। पहले वस्तु आती है, बाद में उसका नामकरण होता है। किसी शय के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, और सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद और दवाई, नुस्खों की इबादत से तो आराम नहीं होता। अब जो संसार में आस्तिक लोग हैं, जो किसी ना किसी तरह से ईश्वर को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, आराध रहे हैं,
उनमें तमाम ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, सब इस बात को जानते हैं कि सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। और वो ये भी जानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। उपनिषदों से निकल करके आता है, अपाणी पादो जबनो गृहीता पश्यते चक्षुष शृणोते कर्णे सैवेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता तमाहुर्ग्रह्यम पुरुषम महांतम। कैसा है ईश्वर? बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावर जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहा घ्राण बिन बांस अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी। शरीर का कोई अंग नहीं है, शरीर के नाम पर ये ब्रह्म कुछ है ही नहीं, लेकिन बिना शरीर के भी सारे वो काम करता है जो काम शरीर वाले करते हैं, बट उससे अलग। अस सब भांति अलौकिक करनी, इसकी समस्त करनियां अलौकिक हैं जो साधारण इंसान नहीं कर सकता। साधारण इंसान वायु को नहीं बना सकता, साधारण इंसान ऑक्सीजन नहीं बना सकता, साधारण इंसान आकाश नहीं बना सकता, साधारण इंसान ओरिजिनल पेड़ नहीं बना सकता। ये सारे काम अलौकिक हैं। इंसान कभी भी पृथ्वी को नहीं बना सकता, सूरज चांद सितारों को नहीं बना सकता। ये सारे के सारे काम अलौकिक हैं, अलौकिक जिन्हें इंसान कर ही नहीं सकता। इन काम को करने वाले के बारे में हम जो कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। उसे हमें भी परमात्मा ने ही बनाया, इस शरीर को भी परमात्मा ने ही बनाया। जो 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि, वायु आदि आदि, इन 5 में से एक को भी इंसान नहीं बना सकता। ये सब परमात्मा ने बनाए हैं और इन सब का मिक्सचर करके हमें बनाया है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। हमारा शरीर परमात्मा ने बनाया। अब परमात्मा ने हमारे शरीर को बनाया तो परमात्मा के बनाए हुए इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से ही हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा का दीदार कर सकते हैं। संसार में एक बात और चलती है प्यारी साथ संगत, कि परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, जबकि तमाम धर्म ग्रंथ इस बात के सबूत हैं, उनमें लिखी हुई बातें इस बात के सबूत हैं कि परमात्मा तो जानने योग्य है, परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा को जानने के बाद ही दरअसल भक्ति की शुरुआत होती है, ऐसे तमाम धर्म ग्रंथ कहते हैं। और परमात्मा को जब देख लिया जाता है तो परमात्मा को देखने वाले कहते हैं, नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश। ऐ संसार के लोगों, जो जगदीश है, जो जगत का ईश है, उन्हें आप इतनी इन आंखों के सामने देखिए, आंखों के सामने। नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रम रहा धरी राखो तही शीश, आठों पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। संत यारी साहब कहते हैं, परमात्मा को मिलने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए आप बाहर क्यों जाते हैं? वो तो आपके घर में ही है, घर में ही है, पहले भी था, आज भी है, सदा रहेगा। अब जब सवाल ये खड़ा होता है कि परमात्मा सर्वत्र मौजूद है, तो आखिर नजर क्यों नहीं आता? संसार में तमाम लोग भी इस बात को कहते हैं। यदि आप इस बात को कहते हो कि परमात्मा जानने योग्य है, परमात्मा को देखा जा सकता है, तो फिर कैसे देखा जा सकता है? दरअसल परमात्मा को देखने की एक विधि है, और वो विधि केवल और केवल पूर्ण सतगुरु के पास होती है। पूर्ण सतगुरु की कृपा के बिना कोई भी परमात्मा का दर्शन कर नहीं सकता, क्योंकि आज तलक तो हुए हैं जितने, स्वयं किसी ने पाया ना
राम कृष्ण और नारायण को भी स्वतः नजर ये आया ना। नजर नहीं आता किसी को भी बिना पूर्ण सतगुरु की कृपा के। और जब पूर्ण सतगुरु जीवन में आ जाते हैं तो फिर कबीर साहब कहते हैं, अरे संसार के लोगों, जानो मेरा राम कैसा है, पास खड़ा पर नजर ना आवे, ऐसा राम हमारा रे। नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप में से कई कह सकते हैं कि हमने तो इन्हीं आंखों से देखा है, चरम चक्षु से ही परमात्मा को देखा है, सतगुरु की कृपा से इन्हीं आंखों से परमात्मा को देखा है। लेकिन स्टेज पर बैठे महात्मा कह रहे हैं कि इन आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। आंख तो पहले भी थी, जब परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ था तो ये आंखें तो पहले भी थी। संसार के लोगों के पास आज भी ऐसी ही आंखें हैं, लेकिन उन्हें नजर तो नहीं आता। पास खड़ा पर नजर ना आवे, ऐसा राम हमारा रे। है घट घट में घट की जाने, रहता खलक से न्यारा रे। कोई तो ध्यावे पीर पैगंबर, कोई ठाकुर द्वारा रे। जप तप संयम और व्रत कर करके सब जग हारा रे। बिना गुरु कोई देख ना पावे, कहे तो कबीर बेचारा रे। बिना गुरु की कृपा के देखा नहीं जा सकता। कबीर साहब ने बिल्कुल फैसला कर दिया। इसका अर्थ यह कदापि मत लगाना कि जो अपने घर में बैठ करके ध्यान लगाते हैं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात का अर्थ आप बिल्कुल भी मत लगाना जो मंदिर में जाकर के दीपक जला रहे हैं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो निरंतर मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं, काढ़क्षण कर्मा सिद्धि यजंत इह देवता। हे अर्जुन, क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भक्ति कर्म जा। हे अर्जुन, जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, स्मरण याद करना, याद करना, जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, सतत लगातार मुझे भजता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भक्ति कर्म जा, मैं उन्हें सुलभ हो जाता हूं, उनके लिए उपलब्ध हो जाता हूं। कोई ना कोई ऐसा रास्ता उनके सामने बनकर के आ जाता है कि आप में से किसी से उनकी मुलाकात हो जाती है, तो आप उन्हें बताते हैं, आओ हम कराते हैं आपको परमात्मा के दर्शन। मेरे सतगुरु की कृपा से परमात्मा के दर्शन होते हैं। वही आंख जो अपने सामने मौजूद परमात्मा का दीदार नहीं कर सकती, वही आंख सतगुरु की कृपा होते ही परमात्मा का दीदार करने लगती है। आंखें वही हैं, बदली नहीं है। अंतर कहां आया है? बस पहले जल पर काई थी, सतगुरु ने काई को हटाया, काई को हटाया, 9 प्रकृतियां एक तरफ कर दी, और 9 प्रकृति एक तरफ होते ही 10वां ब्रह्म प्रकट हो जाता है। बस इतना सा खेल होता है, इतना सा खेल। वो जो भक्त अपने अपने तरह से संसार में परमात्मा को भज रहे हैं, परमात्मा की वंदना कर रहे हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप कभी भी उनमें से किसी से ये मत कहना कि वो गलत हैं। कम से कम परमात्मा को भज तो रहे हैं, कम से कम परमात्मा को याद तो कर रहे हैं, कम से कम पढ़ाई तो कर रहे हैं उस स्कूल में जाने की जहां पहुंचने के बाद में प्रोफेसर बना जाता है। कम से कम पढ़ाई तो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उस पढ़ाई का उन्हें कुछ मिलता नहीं है, मिलता है। यो यो या तनु भक्ता श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्या तस्या चला श्रद्धा तमेव विद्याम्यहम्। हे अर्जुन, संसार में जो भी व्यक्ति जिस भी भाव को लेकर, मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छे से परमात्मा कृपा करना, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, परमात्मा कृपा करना, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। भले ही लालच है, लेकिन भगवान कहते हैं यो यो या तनु भक्ता, जो भी भक्त जिस भी श्रद्धा को लेकर, जिस भी देवी देवता को भजता है, उसकी कामनाएं, जिन कामना को लेकर भजता है, उनकी उन कामनाओं को उस देवता के माध्यम से मैं पूरा करता हूं। उस देवता के माध्यम से
मैं पूरा करता हूँ। देवता प्रार्थना करते हैं, हमसे तो बड़े हैं, क्योंकि देवता बन गए हैं, हम तो अभी इंसान भी नहीं बन पाए। सतगुरु इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो अभी अपने परिवार के अंदर भी शांति को स्थापित करना है। शांति यहां से आती है, जो शांत है उसी में से शांति आती है, लेकिन इसे निकारना पड़ता है, इसे पैदा करना पड़ता है। उसके लिए हमें अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ता है कि हमारे परिवार में शांति आए। पल पल सिमरो नाम प्रभु का, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, उठत बैठत हरि भजो। ये सारी बातें क्यों कही महात्माओं ने? ये सारी की सारी बातें इसलिए कही महात्माओं ने ताकि हमें हर पल परमात्मा का ध्यान रहे, हर वक्त हमें ब्रह्म का ध्यान रहे, क्योंकि हमारा मूल ब्रह्म, हम ब्रह्म में से ही निकले, और आज नहीं तो कल अंततः हमें इसका रूप ही हो जाना है। तब तक शांति मिल नहीं सकती। कैसा संगत, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, समझ लीजिए उन्होंने अपने इस मनुष्य जीवन का मोल डाल लिया, मनुष्य जीवन की कीमत डाल ली। और जिन्होंने इस मनुष्य तन को प्राप्त करके जिन्होंने इसका मोल नहीं डाला, अपनी पहचान नहीं करी, ब्रह्म की पहचान नहीं करी, उनके बारे में तुलसीदास बिल्कुल साफ फैसला कर देते हैं। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए। इसके आखिर में जो दोहा आता है वो यही है, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ऐ संसार के लोगों, जिन्होंने इस अनमोल मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके नहीं जाना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे बाद में जाना कहां है, उनका ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। शरीर के नाश होने पर भी हम मरते नहीं हैं, केवल शरीर ही अपने 5 एलिमेंट्स में मिल जाता है। बाकी जीवात्मा तो ऐसे रहता है। जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो ज्ञान दिया जाता है जीवात्मा को दिया जाता है, शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान जीवात्मा को दिया जाता है, क्योंकि एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, दूसरे से निकलकर तीसरे शरीर में, ये यात्रा दरअसल जीवात्मा को ही करनी पड़ती है। भगवान समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, जब तक ये जीवात्मा अपने मूल में लीन नहीं हो जाता, तब तक इसकी यात्रा चलती रहती है। ठीक उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतारकर वो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से ये जीवात्मा अपने पुराने टूटे फूटे शरीर को त्याग करके नए शरीर में चला जाता है, नया शरीर धारण कर लेता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णानि संयाति नवानि देहि। नई देही को धारण करता है, तब तक करता है जब तक इसे अपने मूल इस ब्रह्म की जानकारी नहीं हो जाती। फिर से कहूं, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने अपनी इस यात्रा को यहीं पर विराम लगाया है और संसार के लोगों के लिए भी उपकार कर रहे हैं। स्थान स्थान पर इस तरह से सभाएं एकत्र करके, सभाएं ऑर्गेनाइज करके आप सतगुरु के पैगाम को देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जिन्हें ये दात अभी तक नहीं मिली वो इस दात को प्राप्त कर लें और अपने इस मनुष्य जीवन का मोल डाल लें। आज के इस समय में सतगुरु ने ये ज्ञान बड़ा ही सुलभ कर दिया, बहुत सुलभ। पहले से ऐसा नहीं होता था। परीक्षाएं लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों, हे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, यदि तुझे ब्रह्म की जानकारी करनी है, यदि तुझे परमात्मा का दर्शन करना है, तो पहले सुन तुझे क्या करना है। पहले सुन तुझे क्या करना है। परीक्षाएं लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों,
ब्राह्मणों कहते हैं ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाले को। हे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति, तू पहले अपने इस लोक में किए हुए कर्मों की परीक्षा कर। तूने कैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं। परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायाना स्तेह यकृतः कृतेन तद्विधि ज्ञानार्थ से समित पाणी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अपने सारे कर्मों की परीक्षा करो। क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे बैठते हो, कोई बुरा कर्म तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। यदि ये सब कर लिया तो फिर निर्वेद को प्राप्त हो। निर्वेद को प्राप्त करने का मतलब होता है वैराग्य को प्राप्त कर लेना, संसारी पदार्थों से बिल्कुल मोह समाप्त हो जाए। ये पहले की शर्त थी, पहले की, पिछले युगों की शर्त कि ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाले, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाले, तू पहले अपने इस जन्मों के कर्मों की परीक्षा कर और फिर निर्वेद को प्राप्त कर, वैराग्य को प्राप्त कर। फिर हाथ में सविदा लेकर, यूं तो सविदा आम की लकड़ियों को कहते हैं कि यज्ञ में हम चढ़ाते हैं, लेकिन यहां सविदा का अर्थ है संकल्प लेना। अब तू संकल्प में कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी शराब नहीं पिएगा, कभी मांसाहार नहीं करेगा, कभी अंडा नहीं खाएगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। अब ये तो क्या कर, संकल्प ले और फिर किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम कर, हाथ जोड़कर उनसे याचना कर, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब आप मुझ पे उपकार करो। इतनी बड़ी शर्तें उस समय होती थी, तब कहीं जाकर के इस ब्रह्म का दर्शन, इस वो भी सदगुरु ने कह दिया तो कह दिया। इच्छा अगर नहीं है कि इतना सब भी करके आया है, कह रहे बाद में आना, बाद में आना, यहां से जाते ही मौत आ गई तो क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, इतनी सी देर में काम खत्म हो जाता है, फिर क्या होगा। फिर अरे अब की पासा फिर गया तो फिर 84 जाए, फिर 84 में जाना पड़ेगा, और वो 84 लाख के उस चक्र को पूरा करने के बाद फिर कहीं जाकर के ये कृपा, ये इतनी लंबी चौड़ी बात जो कि इसलिए थी कि आज सतगुरु पूर्ण दयालु है, लुटा दिया ब्रह्म ज्ञान का खजाना, किसी के भी सामने ले, बस श्रद्धा से एक बार मत्था रख दे, काम करा 25 हो जाएगा। कृपा करो इस युग में जब ये माता सुदीक्षा जी महाराज संसार के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आओ आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को सतगुरु क्षण में मानव कर दे मेरे सम हैवानों को, आओ। अब यदि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ, इतना सरल, इतना सस्ता, इतना आसान होने के बाद भी यदि मुकद्दर को आजमाया ना, तो फिर मत कहना कि हमें किसी ने बताया ना। अरे आज दूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। जाग जाओ सोने वालों, इस माइक की आवाज जहां तक भी चली जा रही है, संत निरंकारी मिशन के माध्यम से संदेश दिया जाता है कि यहां पर किसी का धर्म नहीं बदला जाता, ना ही किसी की जात पूछी जाती है, ना ही किसी का खान पान पूछा जाता है, ना किसी का पहनावा पूछा जाता है। बस श्रद्धा के साथ जो भी आ जाता है उसे परमात्मा के दर्शन करा दिए जाते हैं, और परमात्मा के दर्शन करने के बाद जिज्ञासु कहता है अरे मैं तो इसी में था, मैं तो इसी में था और मुझे इसी का पता नहीं था। आज ये मुझे प्राप्त हुआ है, अब मेरे तो भाग खुल गए, मेरे तो भाग खुल गए। और फिर वो अपने कीमती समय का परित्याग कर देता है, पहले सतगुरु के काम के लिए जाता है, क्योंकि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारे दे। आप सब अपने कीमती समय, कीमती कामों को छोड़ करके यहां पर बैठे हैं, ये संदेश दुनिया के लोगों को दे रहे हैं कि परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे पाया ना जा सके। परमात्मा पाया जा सकता है, लेकिन तब पाया जा सकता है जब पूर्ण सतगुरु की शरण मिल जाती है। अरे तन फुकवा गुरु बहुत जगत में, फांसी डार फसावे, कहत कबीर गुरु वो पूरा,
जो तेरा बिछड़ा हंस मिलावे। कन फूका गुरु हद का। अरे आज मुझे सारी दुनिया का मालिक मिला तो इसका जिक्र क्यों ना करूं? मैं तो करूंगा क्योंकि मेरे पास सौदा है। मेरे पास जो सौदा है वो तो बेचूंगा। अब यदि कपड़े की दुकान पर जाकर के सब्जी मांगने लगोगे तो मिलेगी क्या? सब्जी तो नहीं मिलेगी। सब्जी तो सब्जी की दुकान पे मिलेगी। जहां जो वस्तु है वही मिलेगी। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का जब गुरु मिले, मिले ठिकाना ठौर। जीवात्मा को ठिकाना मिल जाता है, पता चल जाता है आए हो किस जहां से, क्या काम है तुम्हारा, लौटोगे किस मकाम पे, जाओगे जब दोबारा। कहां लौटोगे, कहां जाना है? यदि पता नहीं होगा तो वो प्रेत योनियां, वो जानवरों की योनियां, वो कीड़े मकोड़ों की योनियां, वो पशु पक्षियों की योनियां, वो जड़ पेड़ पौधों की योनियां, घास फूस की योनियां इंतजार कर रही हैं। इस शरीर को छोड़ने के बाद दो ही गति होती है। यद्यपि शास्त्रों में 3 गतियां बताई गई हैं, लेकिन दास अक्सर 2 ही गति का जिक्र करता है। ब्रह्म ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया सीधा मोक्ष में जाएगा, और जो इससे वंचित है वो लख 84 योनियां मुंह खोल करके खड़ी हैं, आजा आजा, इंतजार में है। कहां जाना है फैसला आपको करना है। तो कृपा करो, बख्शिश करो। साल का अंत समय चल रहा है, एक दिन बीच में है, 2023 हमारे सामने है। निरंकार के चरणों में अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि दातार कृपा करो, जितनी भी सात्संगत बैठी है, इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, सभी के लिए मेरी अरदास है कि जिनके काम इस 2022 में बनने शेष रह गए हैं, उन सब के काम 2023 में बन जाएं। ऐसी अरदास है, ऐसी कृपा करना, ऐसी बख्शिश करना। यहां पर बैठे हैं, गुरु की गद्दी है। नरेश कोई गुरु नहीं है, मैसेंजर है। गुरु के पैगाम को आपके और दूसरे लोगों के चरणों तक रखने के लिए, केवल ट्रांसफर करने के लिए आया है। इंफॉर्मेशन देने की संसार में एक ऐसा सदगुरु भी मौजूद है जो परमात्मा के दर्शन कराता है। जिन्होंने कर लिए हैं मुबारक है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान। सत्संग जी प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।